कहते हैं ब्रह्मांड में हर शक्ति का एक छाया रूप होता है और हर देवी का एक ऐसा रूप होता है जिसे समझना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। कभी देवी का रूप, कभी मृत्यु की ऊर्जा, कभी पूर्ण ज्ञान की वाहक, तो कभी साधकों की मार्गदर्शक। इसे कहते हैं डाकिनी। आज हम कदम रखने वाले हैं एक ऐसे संसार में जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं और जिसमें कदम रखना हर किसी मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं डाकिनी की 64 श्रेणियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं तिब्बती तंत्र, हिंदू शास्त्र, कौल मार्ग, शव साधना और अंत में हम बात करने वाले हैं चक्र विज्ञान की। डाकिनी शब्द संस्कृत के डा यानी उड़ना और किना यानी चलना, इन दोनों शब्द से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ बनता है कि हवा में विचरण करने वाली वह स्त्री ऊर्जा जो ज्ञान की वाहक मानी जाती है। डाकिनी शब्द के बारे में दो प्रमुख धारणाएं मिलती हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के वज्रयान में माना जाता है कि डाकिनी 3 देवियों का छाया रूप है, जिनमें से 3 है वज्रयोनि, सिंहमुखा और येशे सोग्यला। तांत्रिक समाज का यह भी मानना है कि डाकिनी उन्हें ध्यान में ऊर्जा प्रवाह करती है। कहते हैं ये छाया भेदन यानी कि माया भेदने की शक्ति प्रदान करती है और ये मन छेदने की शक्ति प्रदान करती है, यानी कि ये किसी के मन में घुसने की शक्ति भी प्रदान करती है। हिंदू तंत्र में इसका रूप और भयावह, पौराणिक और अगोचर माना गया है। माना जाता है ये काली माँ की गण होती है। हिंदू तंत्र, तंत्र शास्त्र, शमशान क्षेत्र, अघोर क्रियाएं और काली शक्तियों में इनका मुख्य वर्णन होता है। इनकी भूमिका हर क्रिया, हर साधना में बताई गई है। डाकिनी को जानने के लिए या मानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये देवी भी है, ये शक्ति भी है और ये चेतना की साधना का एक रूप भी है। कई पौराणिक ग्रंथ 64 डाकिनियों का पूर्ण वर्णन देते हैं, परंतु मुख्य रूप से इन्हें प्रमुख 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है बाहरी डाकिनी, जिसे तांत्रिक ऊर्जा की जीवित संरचना कहा जाता है। कहते हैं इसे मनुष्य देख सकते हैं और ये रूप बदलने में भी सक्षम है। ये साधक के साथ रहती है, उसे मनोबल देती है, उन्हें मार्गदर्शन देती है और साथ साथ उनकी परीक्षा भी लेती है। इनमें से 2 के नाम है वज्रराहिनी और सिंहमुखा। दूसरी है आंतरिक डाकिनी, जो ऊर्जा शरीर के रूप में इंसान के कुंडलिनी उठने पर जागृत होती है या कह सकते हैं सक्रिय होती है। ये चक्रों के माध्यम से काम करती है और व्यक्ति के हर चक्र से इसका एक अलग जुड़ाव होता है। मूलाधार चक्र का जुड़ाव पृथ्वी, स्वादिष्ठान का जल डाकिनी, मणिपुर का अग्नि, अनाहत का ब्रह्मांड, विशुद्ध का हवा, आज्ञा का ज्ञान डाकिनी और सहस्त्रार का शून्यता डाकिनी से सीधा संबंध होता है। तीसरी है गुप्त डाकिनी। गुप्त डाकिनी कोई इकाई नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। कहते हैं जब साधक के शरीर में शून्य जागता है, जब उसके शरीर में शून्य का प्रभाव बढ़ता है, वही गुप्त डाकिनी का प्रभाव है। तंत्र की दुनिया में डाकिनी की एक मुख्य भूमिका बताई गई है। शव साधना के दौरान तांत्रिक साधना में कहा जाता है कि डाकिनी साधक का परीक्षण लेती है। ये भी कहा जाता है कि ये साधक को भ्रमित भी कर सकती है। कौल तांत्रिकों का मानना है कि हर स्त्री में एक डाकिनी तत्व उपस्थित होता है। वो ये भी कहते हैं कि कौल मार्ग में डाकिनी और योगिनी दोनों ही काफी करीब हैं, पर तंत्र तांत्रिकों में, तंत्र विद्या में कहा जाता है कि डाकिनी ज्यादा अस्थिर है। तिब्बती दीक्षा में कई गुरुओं का यह भी मानना है कि डाकिनी साधक को सीक्रेट तंत्र की शिक्षा प्रदान करती है। वज्रमयी, ये डाकिनी सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसे डाकिनी क्वीन भी कहते हैं इसका रंग लाल होता है, इसकी 3 आंखें होती हैं, हाथ में वज्र जैसी छुरी और हाथ में खोपड़े जैसा कटोरा होता है। ये सबसे उग्र पर ज्ञानमयी मानी जाती है। कहते हैं इनकी साधना से साधक को
ज्ञान के अंधकार से मुक्ति मिलती है, चेतना में तीव्रता मिलती है और फोकस करने का शक्ति मिलती है। डाकिनियों के 8 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहली है कृष्ण डाकिनी। ये सबसे उग्र मानी जाती है। ये रात्रि, मृत्यु और शमशान की ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। ये कहा जाता है कि ये साधक को भय रहित बनाती है। दूसरी है रक्त डाकिनी। ये काम, ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरी है। कुंडलिनी जागरण के लिए ये सबसे प्रमुख मानी जाती है। पीत डाकिनी, ये धैर्य और समृद्धि प्रदान करती है। वहीं श्वेत डाकिनी जो शुद्धता और मानसिक कंट्रोल यानी कि मानसिक नियंत्रण प्रदान करती है। नीली डाकिनी, ये वज्र की शक्ति रखती है और भयंकर और भयानक दहन की ऊर्जा रखती है। वहीं वायु डाकिनी जो अनाहत चक्र से जुड़ी है और भावनात्मक अवरोध तोड़ देती है। भूमि डाकिनी, ये स्थिरता की शक्ति है। और शून्य डाकिनी अंतिम चेतना का एक रूप है जो साधक को शून्य तत्व का अनुभव कराती है। डाकिनी से जुड़ी कई लोक कथाएं, कई कथाएं और कई कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी हिमालय के एक ननरी की है, जहां पे तिब्बती मठ में अचानक से रात को घंटियां बजने लगी। ननरी की सारे दरवाजों पर लगी घंटियां अचानक से तीव्रता से बजनी शुरू हुई। जब एक वरिष्ठ नन बाहर निकली तो उसने पहाड़ की चोटी पर देखा एक नीले रंग की रोशनी, एक स्त्री की आकृति में, पर जो बिना जमीन को छुए जैसे मानो हवा में तैर रही थी। पर कहते हैं वो एक नीली डाकिनी की अवचेतना थी, या कहते हैं नीली डाकिनी के दर्शन किए। मठाधीशों का आज भी कहना है कि उन्हें नीली डाकिनी के दर्शन हुए। दूसरी कहानी शव साधना के दौरान ली गई डाकिनी की परीक्षा के बारे में है। वाराणसी के एक तांत्रिक ने दावा किया कि शव साधना के दौरान उसे एक स्त्री के दर्शन हुए जो कभी रोती, कभी हंसती तो कभी अचानक गायब हो जाती। तांत्रिक समाज का मानना है कि ये कृष्ण डाकिनी की एक परीक्षा थी। नेपाल के जंगलों में भी रक्त डाकिनी की कहानी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक समूह जो जंगल में जा रहा था, साधना के दौरान उन्हें लाल रंग का धुआं अचानक से आसपास फैलता हुआ महसूस हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने एक लाल रंग की स्त्री ऊर्जा का अनुभव किया है, जिसे वो रक्त डाकिनी के दर्शन के रूप में देखते हैं। साधारण मनुष्य डाकिनी का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि ये तंत्र का काफी गूढ़ हिस्सा माना जाता है। चाहे पश्चिमी सभ्यता हो या फिर भारतीय तंत्र, दोनों में ही डाकिनी के आह्वान को खतरनाक माना जाता है। कहते हैं मन की अस्थिरता या फिर गुरु की अनुपस्थिति इस साधना को खतरनाक बना सकती है। इसकी बिना गुरु के साधना अनुमति नहीं मिलती, ये अनुचित है। और कहते हैं डाकिनी एक साधक को बना भी सकती है, उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। डाकिनी कोई भूत नहीं, ये कोई हॉरर एंटिटी नहीं, ये एक स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। ये साधक के मन में छुपे भ्रम, माया, भय और आक्रोश सभी को उजागर कर देती है। डाकिनी का केवल एक संदेश होता है कि अपने अंदर के अंधकार से गुजरकर ही कोई भी व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। डाकिनी वो शक्ति है जो साधक को तोड़ती भी है और फिर उसे एक नए रूप से गढ़ती भी है। यदि ब्रह्मांड को समझना है तो डाकिनी के क्षेत्र में कदम रखना ही होगा, पर याद रहे कि ये मार्ग सिर्फ उनके लिए है जो अपनी चेतना शक्ति की सीमाएं तोड़ने का साहस रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर फॉलो ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी इंडियन ऑकल्ट एंटिटी पर बनानी चाहिए। और हाँ, अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।